आपको ईश्वर ने इस रूप में भेजा था, एकदम प्यारा सा, सुंदर सा, मासूम, ऊर्जा से भरा हुआ। और अधिकतर लोगों को इसी रूप में ईश्वर भेजते हैं। अगर उनके पास्ट लाइफ कर्मास का कोई उनके ऊपर असर न हो तो सारे लोग करीब करीब इसी रूप में इस धरती पे आते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उनके साथ जो जो कर्म किए होते हैं उससे वो किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, किस तरह से वो खुद भी बदल जाते हैं, आज हम चेक करेंगे। आज की जो रीडिंग है वो कई लोगों की कहानी हो सकती है, कई लोगों के लाइफ से जुड़ी हुई हो सकती है। अगर आपको रेजोनेट करती है, अगर आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हो सकती है तो फिर मुझे बताइए, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या रीडिंग करने वाली हूँ। एक भोला इंसान, एक प्यारा इंसान, एक एनर्जेटिक इंसान कैसे अपने जीवन में बदलता है, क्या क्या कारण होते हैं उसको बदलने के, क्या फैक्टर्स काम करते हैं उसके पीछे उसको बदलने के लिए, वो हम देखेंगे यहाँ पे। अगर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लेके आए हैं तो कोई ना कोई तो आपकी चीज़ यहाँ से कनेक्ट होनी ही होनी है। ऐसे ही कहीं पे भी कोई भी काम नहीं होता। हर काम के पीछे, हर चीज़ के पीछे, हर बात के पीछे यूनिवर्स की एक मंशा होती है। और वो अभी हम देखेंगे कि आप में से कितने लोग जो हैं वो इस रीडिंग से जुड़ पाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी और स्वागत है आपका टैरो विजडम बाय रजनी में। तो मैंने आपको आज का टॉपिक तो बता दिया है। अब हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर है, मालिक है, राधे कृष्ण, महादेव है, एंजल्स, प्योर डिवाइंस, जो भी आसपास हमारे प्योर सोल्स घूम रही हैं वो हमारी मदद करें और हमारी मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि ये जो ज़िंदगी में बदलाव आए हैं वो किस कारण आए हैं। अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, बुरा हुआ तो क्यों हुआ, ये प्यारा सा इंसान, इसके साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, उसके हम सबके कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे आज। तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप आए और इस रीडिंग पे रुके हो। पूरा देखिए इसको, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ कुछ कार्ड निकाल दीजिए। ऐसे भोले इंसान के साथ क्या क्या हो सकता है उसके कार्ड निकाल दीजिए। प्लीज़ हमें कुछ मार्गदर्शन दे दीजिए, कुछ रीडिंग का बेस दे दीजिए कि मुझे पता चले कि ये इंसान के साथ अच्छा बुरा नॉर्मल लाइफ में जो भी होता है वो क्यों होता है और इसके साथ क्यों हुआ ऐसा। काफ़ी सारे कार्ड हैं, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं। देखिए, जो कार्ड मेरे हाथ में आया है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये आप हैं, ये हमारे हीरो हैं, इनको यहाँ रखते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, हायरोफेंट, द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। इन कार्ड्स को पहले देख लेते हैं। देखिए, जो एक प्यारा सा इंसान ईश्वर ने धरती पे भेजा था, उस इंसान में इतनी एनर्जी थी, उसमें इतना जोश था, ज़िंदगी जीने का जोश, दुनिया को एक्सप्लोर करने का जोश, अच्छे अच्छे काम करने का जोश, ईमानदारी से आगे बढ़ने का जोश। उस जोश के रहते वो बहुत बहुत आगे बढ़ा, बहुत अपने दम पे, बस मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। बहुत सारी चीज़ें उसने शुरू भी की, उसने अपने नए काम शुरू किए, उसने किसी से अटैचमेंट शुरू किया, उसकी तरफ कोई आया, उससे वो जुड़ा और वो एक प्योर मन से आगे बढ़ रहा था। वो इंसान बहुत ही प्योर मन से आगे बढ़ रहा था।
कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसको ये बताया कि सबसे ज़रूरी पैसा है, जो अटैचमेंट है, जो तुम्हारी एनर्जी है, जो तुम्हारी ऑनेस्टी है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे कैसे कमाना है, उस चीज़ को तुम देखो। तुम्हारी ज़िंदगी में वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोगों ने उसको ये बताया, और वो भोला इंसान क्योंकि वो मासूम है, दिल उसका प्योर है, लोगों की बातों में आ गया वो, और वो अनाप शनाप जगहों पे निकल गया जहाँ पे उसे ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसको बुरी तरह से तोड़ा, उसके साथ धोखा किया, उसकी इंसल्ट की, उसका प्यार भी छिन गया। और वो प्यारा सा भोला सा इंसान एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जहाँ पे वो डिप्रेशन में चला गया। उसको लगा कि मैं तो बहुत अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ा था, ये दुनिया कैसी है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, दुनिया तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लोगों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। डिप्रेशन में चला गया वो इंसान। इतना भोला इंसान डिप्रेशन में गया, लेकिन यूनिवर्स को तो पता है कि वो इंसान भोला है। यूनिवर्स ने तो भोलेपन का लोग फ़ायदा उठा रहे थे, इसलिए तो उसको ठोकर दी। ठोकर देने के बाद तो पता चल ही गया ना उसको कि दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं जितना वो समझता था। अब यूनिवर्स ने उसको कई लोग ऐसे भेजे हैं जो कि प्योर हैं, गाइड कर रहे हैं उसको। उसके कोई गुरु हो सकते हैं, उसके बॉस हो सकते हैं, उसकी फैमिली में कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि उसको गाइड कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, और उसको ये बात समझ में भी आ रही है कि मेरे साथ जो भी हो रहा था वो मेरी नासमझी के कारण हो रहा था। अब वो इंसान फिर से उठा है एक बार, और अब वो बहुत बैलेंस है। जो पहले इनोसेंट था, भोला था, वो अभी समझदार हो गया है। वो चालाक नहीं हुआ है, वो कनिंग नहीं हुआ है, लेकिन स्मार्ट हो गया है। उसको पता है कि अब चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, उसमें कैसे सामंजस्य बिठाना है, उसमें तालमेल कैसे बिठाना है। अब उसको ये समझ में आ गई है। अब उसको ये समझ में आ गया है कि पैसा ज़रूरी तो है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। अभी वो इतना काफ़ी हद वो समझदार इंसान बन गया है। शुक्र है कि वो एक बार ठोकर खा के ही सुधर गया। आइए देख लेते हैं आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। उसके जीवन में पैसा आएगा, उसके जीवन में करियर आएगा। वो बहुत मेहनती है, और अब वो जितने भी पैसे कमाएगा ना, वो अपनी मेहनत से कमाएगा ताकि उसको उसकी वैल्यू समझ में आए। वो बहुत शार्प, एकदम डिसीजन लेने वाला इंसान बन चुका है। अब उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि उसने पुराने एक्सपीरियंस से सब कुछ सीख लिया है। वो ऐसा नहीं कर रहा है कि वो जो भी उसने चीज़ें सीखी है, जो भी उसके साथ गलत हुआ है, गलत लोग मिले हैं, धोखा हुआ है, अब वो उनको भूल गया है। नहीं, उनको एक्सपीरियंस के तौर पे वो अपने साथ लेके चल रहा है। उसको कोई बहुत अच्छा पार्टनर भी मिलने वाला है, क्योंकि वो अब इतना समझदार, इतना फोकस्ड और इतना अट्रैक्टिव इंसान बन चुका है कि उसको देख के लोग कहते हैं कि ऐसे लोग होते हैं, देखो कितना प्यारा इंसान है। और बहुत जल्दी उसके जीवन में बहुत सारा प्यार आएगा। बहुत लॉयल और ऑनेस्ट पार्टनर उसके जीवन में आ गया या आएगा। अगर ये कहानी आपकी है तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर कुछ भी रेजोनेट होता है इस यहाँ से तो भी मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।